नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम रेशियो का एक और नया टाइप आज हम बताने वाले हैं। ये टाइप काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टाइप को क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पहले इसका कुछ कंसेप्ट बता देते हैं, फिर इस कंसेप्ट पे बेस सवाल को प्रैक्टिस करवा देंगे। इसमें यानी क्वेश्चन कैसा दे दिया रहेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं इफ यदि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c का मान, यानी ये इतना बराबर इतना इतना बराबर इतना दे दिया हुआ है, तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो कैसे बना सकते हैं। तो इसको बनाने का तीन वो तरीका होता है। तीन वो तरीका, पहले तो क्या कीजिएगा, इसके बराबर अगर 1 हम मान लेते हैं, इसके बराबर कितना मान लेते हैं, 1 मान लेता है, यानी 2a बनाने का तीन वो मेथड है। तीन गो मेथड नंबर पहला बता रहे, मेथड नंबर पहला यानी 2a बराबर 3b बराबर 4c दे दिया हुआ है, तो इसके बराबर में अगर हम 1 मान लेते हैं, अपना मन से 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, 1 मान लीजिए, x मानिए, कुछ भी आप मान सकते हैं। 1 मान के आ रहा है तो a का मान अगर निकालना होगा तो 2a बराबर 1 हो गया, तो a का मान कितना हो गया, 1/2 हो जाएगा। फिर b का मान अगर निकालना होगा, b का मान 3b बराबर 1 हो गया, तो b का मान कितना हो गया, 1/3 हो जाएगा। c का मान अगर निकालना होगा, c का मान, तो 4c बराबर 1 हो गया, तो c का मान कितना होगा, 1/4 हो गया। यहाँ से हो गया। अब बट्टा में अगर रेशियो फ्रैक्शन में दे दिया हुआ है तो उसको पहले ठीक करिएगा। ठीक कैसे करते हैं, तो 2 3 4 को अगर बट्टा में का हटाना है तो इसका 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, 2 3 4 का एलसीएम एलसीएम कितना हो गया, तो 12 हो जाता है। तो क्या करते थे, इसमें हम 12 से गुना कर, अगर नीचे वाले को हटाना है तो अगर नीचे वाले को हटाना है तो नीचे का एलसीएम लेके इसमें हमेशा क्या कीजिएगा, एलसीएम से गुना कर दीजिएगा, तो अपने आप नीचे वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा, आपका डायरेक्ट एबीसी का रेशियो निकल के आ गया। 2 से यानी 12 से में गुना करिएगा, 2 छक 12, तो 6 से में गुना करिएगा तो 6 हो गया। 3 चौका 12, 4 से 1 में गुना करिएगा तो 4 हो गया। 4 तिहाई 12, 3 से 1 में गुना करिएगा तो 3 हो गया। ये पूरा कट के कितना आंसर हो गया, 6 4 3। पहला मेथड ये हो गया है। पहला मेथड ए और सी का रेशियो होगा, सॉरी ए बी सी का रेशियो निकालना होगा, तो पहला मेथड ये होगा निकालने का। दूसरा मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा मेथड, पहला मेथड समझ में आ गया होगा। दूसरा मेथड, इसके बराबर में 1 न मान के क्या कर देते हैं, इसका डायरेक्ट एलसीएम ही मान लेते हैं। इस संख्या का एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। तो हम मान लेते हैं वो संख्या किसके बराबर, यानी किसी न किसी के लिए तीनों बराबर ही होगा, तो मान लेते हैं 12 के बराबर है। ये क्या है, मान लिया, लेट मान लेते हैं 12 के बराबर। यहाँ से आप डायरेक्ट एक एबीसीडी का मान एक लाइन में आप निकाल सकते हैं। ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा, सी का मान कितना होगा। 2a बराबर 12 है तो ए का मान कितना हो गया, 6। 3b बराबर 12 है तो बी का मान कितना होगा, 4। 4c बराबर 12 है तो सी का मान कितना हो गया, 3। डायरेक्ट यहाँ से एक लाइन में आप निकाल सकते हैं। एगो स्टेप बचेगा, उसमें जो नीचे था उसका एलसीएम लेके फिर काट पीस करते थे, वो यहाँ पर नहीं करना होगा। ये होगा दूसरा मेथड। तीसरा मेथड में क्या करते हैं, तीसरा मेथड में अगर ए बी सी का मान निकालना है, ए बी सी का मान निकालना है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट अगर निकालना चाह रहे हैं तो क्या ए का मान अगर निकालना है तो उसको झाँप दीजिएगा, उसको झाँप, जिसका मान निकालना रहेगा उसको हमेशा कीजिएगा झाँप दीजिएगा, और बाकी सबको आपस में संख्या का गुना कर दीजिएगा। ए का मान निकालना था, ए को झाँप दीजिए, बाकी जितना भी रहेगा सबको गुना करिएगा। 4 तिहाई 12 हो गया, यानी ए का मान 12 हो गया। अगर बी का मान निकालना तो बी को झाँप दीजिएगा, बी को देखना नहीं है। 4 और दूना 8, बाकी सबको गुना कर दीजिएगा। ठीक है, सी का मान अगर निकालना है तो 3 दूना 6 हो गया। यहाँ पर 2 कॉमन हो रहा है तो जो कॉमन हो उसको काट दीजिएगा, 6 4 3, 6 4 3, यही आपका आंसर हो गया। यानी ऐसा क्वेश्चन जब भी दे दिया रहेगा उसको बनाने का 3 वो तरीका होता है, जिसमें जो दूसरा तरीका यानी इसका एलसीएम लेके बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो वहां से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड भी बता दिए, यानी इसको बनाने का कितना तरीका होता है, 3 वो। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट बेस पर कुछ हम सवाल प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहले इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, जिसमें से पहला ही क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। इसी कंसेप्ट बेस पर उस सवाल को प्रैक्टिस आप करवा देते हैं जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यदि 3a बराबर 4
बी बराबर 5c, यानी 3a बराबर 4b बराबर 5c, c इतना है। तो ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है, ए बी सी का रेशियो, ए बी सी का मान पूछ रहा है, तो इसका डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 4 3 5 का एलसीएम कितना हो गया, 3 4 5 का एलसीएम, इसका एलसीएम अगर निकालिएगा एलसीएम, तो 5 का 20 तिहाई 60 हो जाएगा। कितना हो गया, 60 हो गया। यानी इसका एलसीएम कितना हो गया, 60। यानी हम इसके बराबर मान लेते हैं, 60 के बराबर मान लेते हैं। ये मान लेते हैं, ये किसी न किसी के बराबर है तो मान लेते हैं 60 के बराबर हो गया। तो यहाँ से 3 बराबर 60 है, तो ए का मान कितना हो गया, ए का मान अगर डायरेक्ट निकालना होगा, ए का मान डायरेक्ट अगर निकालना होगा तब कितना 20 हो जाएगा। रेशियो सी बी का मान निकालना, 4b बराबर कितना है, 4b बराबर 60 है, तो b का मान कितना हो गया, 15 हो जाएगा। 5c बराबर 60 है, तो c का मान कितना हो गया, 12 पंचे 60 यानी 12 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ये हो गया मेथड। दूसरा मेथड से बनाते हैं। अगर दूसरा मेथड से बना लेते हैं तो झपाझपन वाला क्रिया कर लेते हैं, जहाँ पे ए का मान अगर निकालना है, ए बी सी, या तीसरा यानी दूसरा मेथड बता देते हैं इसको बनाने का। अभी जो कंसेप्ट दिया, अगर ए का मान निकालना है तो इसको झाँप लेते हैं, 5 का 20 हो गया। फिर बी का मान निकालना है तो 5 तिहाई 15 हो गया। सी का मान अगर निकालना है 4 तिहाई 12 हो जाएगा। डायरेक्ट आपको आंसर निकाल दिया। ये हो गया दूसरा में, ये हो गया मेथड नंबर 1, ये मेथड नंबर 2। फिर मेथड अगर 3 से ही बनाना है, मेथड नंबर 3, तो वही बराबर में 1 मान लेते हैं। तो ए का मान, ए बी सी का मान निकालना, तो ए का मान कितना हो गया, 1/3 हो गया। बी का मान अगर इसके बराबर में 1 मान लेते हैं, तो ए का मान, बी का मान हो गया 1/4, सी का मान हो गया 1/5। वही फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना 60 हो जाएगा। 60 से गुना करिएगा 3, यानी ए 60 से इसमें गुना करिएगा तो कितना हो गया 20, ये हो गया 15, ये हो गया 12, ये हो गया तीसरा मेथड, मेथड नंबर 3। तीनों मेथड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें अभी सबसे आसान लगा मेथड नंबर 2, छाप वाला। छाप के जिसका मान निकालना उसको झाँप लेते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा कंसेप्ट, सॉरी दूसरा कंसेप्ट ना, इसी कंसेप्ट पे बेस पे पहला ही सवाल बता दिया। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, पहले इसको देखिए। अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर इतना इतना दे दिया हुआ है, तो एक्स वाई जेड का रेशियो पूछा हुआ है, यानी 15x बराबर 24 वाई बराबर 32 जेड का मान दे दिया हुआ था। एक्स वाई जेड का मान पूछा है, यानी एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का मान पूछा हुआ है। तो एक्स का मान अगर निकालना है तो वही जिसका मान अगर यहाँ पर एलसीएम विधि से बनाइएगा तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, या वन मान के बनाइएगा तभी भी लेंदी प्रोसेस, वन मान के बनाते हैं तभी भी एलसीएम लेना होता है। एलसीएम विधि से बनाते तो इसका एलसीएम लेके उतना बड़ा संख्या का मान लेते हैं, तो ये लेंदी प्रोसेस होगा, एलसीएम लेने में आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अगर इसको बनाने का 3 मेथड बताए हुए हैं, जिसमें से दूसरा मेथड है नियम झापा चंपा वाला नियम लगा लेते हैं। अगर एक्स का मान निकालना है तो इसको झाँप लीजिएगा, बाकी दोनों को गुना करिएगा, यानी 24 गुने 32, क्योंकि फिर काटना ही तो गुना करके डायरेक्ट क्या कर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट हम गुने के फॉर्म में लिख देते हैं। फिर y का मान अगर निकालना है तो इसको झाँप लीजिएगा, 15 गुने 32 हो जाएगा, 15 गुने 32। फिर z का मान निकालना है, z का मान, तो 15 गुने 24 हो गया, 15 गुने 24 हो गया। अब यहाँ पर काट पीस कर सकते हैं, 8 3 24, 8 चौका 32, 8 3 8 3 24, 8 3 24, 3 से कटेगा, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से यहाँ पे 3 5 15, 3 से ये कट जाएगा, तो इधर बच जाएगा 32, इधर बचा है 20, इधर बचा हुआ है 15। तो यही आपका क्या आंसर हो गया, 32 20 15, 32 20 15, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टाइप जो आज हम बताया काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइप को क्वेश्चन बराबर रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है और एसएससी के एग्जाम में खास करके। ठीक है, तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।